नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस साल की एसएससी जीडी के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज मैं फिर हाजिर हूँ हिंदी का एक नया प्रश्न पत्र लेकर, जो पिछले साल जीडी में पूछा गया था। तो समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारे पेपर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी। देखिए, अगर आप यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे तो आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी ऐसा लिखा हुआ है। ये आ, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। आज फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लें कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि बतानी है कि आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। ठीक है, तो देखें जरा, प्रगति मैदान में ये अशुद्ध नहीं है। आजकल दिल्ली के, ये भी अशुद्ध नहीं है। चल रही है, ये भी अशुद्ध नहीं है। ये हस्तशिल्प प्रदर्शनी, इसमें इस ऑप्शन को सही माना गया है। तो इसमें हम मतलब माना गया था, हम इसी को ही सही करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो युग्म माने पेयर, आपको पता है कौन सा सही है। जैसे दिन का फेर होना, इसका जो उन्होंने अर्थ दे रखा है दिन भर भटकते रहना, नहीं, ये तो गलत है, युग्म सही नहीं है। दिन का फेर होना माने वक्त बदल जाना, बुरा हो जाना या अच्छा हो जाना, समय का बदलाव। दाल ना गलना, इसका दिया हुआ है पूरा बस चलना, नहीं, इसका अर्थ आता है कि बस ही नहीं। त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना, और 2 दिन का मेहमान माने लंबे समय तक जीना, ये भी गलत है। 2 दिन का मेहमान का मतलब अल्प समय के लिए ही जीवित रहना है। इसका सही उत्तर होगा त्रिशंकु होना। इसी का ये जो युग्म है यही सही है। त्रिशंकु का होना, त्रिशंकु होना का अर्थ है अधर में लटकना। अधर में लटकना, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं कि हम निर्णय नहीं ले पाते कि ये करें कि वो करें, कि ये बोलें कि वो बोलें। इस तरह का जब भावनाएं आती हैं, समस्या आती, तब हम बोलते हैं त्रिशंकु में, त्रिशंकु होना माने अधर में लटकना। तो ये सही है, यही उसका युग्म सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम सभी जानते हैं, विपरीतार्थी। 4 ऑप्शन हैं, साक्षर, अनपढ़, अपढ़ और महान। तो महान तो नहीं होगा, ये तो कोई आम बच्चा भी बता सकता है कि महान तो नहीं होगा निरक्षर का। निरक्षर का मतलब होता है जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, और साक्षर का मतलब होता है जिसे अक्षर का ज्ञान हो, पढ़ा लिखा हो। तो इसका विलोम निरक्षर का यही। अगला प्रश्न है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसको जरूर ध्यान दिया करें कि नहीं है पूछ रहा है, हम जल्दी में उसी का पर्यायवाची क्या है ये लगा देते हैं। तो हमने 4 ऑप्शन से इसमें ये बताना है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सुरसरिता, सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची है। देवपगा गंगा का पर्यायवाची है। विष्णुपति, ये भी गंगा का पर्यायवाची है। हंसजा, ये यमुना नदी का पर्यायवाची है। तो यही गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। हंसजा, हंसजा यमुना का पर्यायवाची है। और वाक्यों में हंसजा का विभिन्न तरीके से उसका आर्थिक अर्थ से का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से हमारा पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं, तो हंसजा यमुना का है, बाकी सब गंगा के हैं। आगे चले, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। सुमेध आज छुट्टी पर है, अंजना ने नई साड़ी खरीदी, कोयल पेड़ में बैठी है, वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। तो इसका जो अशुद्ध वाक्य है
वो यह है, कोयल पेड़ में बैठी है। सामान्य तौर पर यह शुद्ध वाक्य लगता है, लेकिन अगर बाकी तीन यहाँ पे देखें तो ये वाक्य अशुद्ध है। कोयल पेड़ पर बैठी है होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। शरीर की हड्डियां, कंकाल, हड्डी का ढांचा, मांसपेशी। तो जब हम किसी बहुत दुबले पतले आदमी को या स्केलेटन देखते हैं, हड्डियों के ढांचे को, तो हम कंकाल शब्द का प्रयोग करते हैं। यही उसका सही आंसर है। सारे शरीर के हड्डियों को, ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। शीला को नाटक अच्छा लगा, लड़की पुस्तक पढ़ती है, मुझे उस पर दया आती है, लड़के ने घर जाना है। तो आप देख रहे होंगे कि जो वाक्य अशुद्ध होता है उसको पढ़ने में ही थोड़ा सा विचित्र, अजीब सा लगता है। तो जैसे शीला को नाटक अच्छा लगा, ठीक है, सामान्य बात है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये भी ठीक है। मुझे उस पर दया आती है, ये भी ठीक है। लड़के ने घर जाना है, ये गलत है। आपको बोलने में भी अजीब सा लगता है। दरअसल लड़के को घर जाना होना चाहिए, तो यही उसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य यही है। अगला प्रश्न है, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? छोटों को बहकाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना? बिल्कुल नहीं। अवज्ञा का मतलब होता है आदेश का पालन न करना। आज्ञा पालन के लिए कहना और अपने से छोटों को डांटना। ये चार में से तीन गलत हैं, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आज्ञा पालन के लिए कहना आदेश का अर्थ होता है, आदेश शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो रेखांकित इसमें नहीं है, मैं ये दे रहा हूँ, शोक पे रेखांकित है। रेखांकित शब्द में की जगह पर हम और कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो जैसे अगर हम करें, खुशी है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, कष्ट है आपके, नहीं, खेद है। आपने प्राय ये सुना होगा, असुविधा के लिए खेद है, दुख है। शोक की जगह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यही उसका उत्तर सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अकथ्य, जो कहा ना गया हो। कल्पित, जिसकी कल्पना की गई हो। वचनातीत, जो वचनों से परे हो। कथित, जो कहा गया हो। यही उसका सही उत्तर है। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है कथित, विकल्प में जो दिया है। अगला प्रश्न है, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त तब, फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या है? बोलते ना कि तब कुछ बात अलग थी, अब कुछ और है, फिर ऐसा नहीं होगा है। जैसे तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार नहीं। तब का अर्थ है उस समय और फिर का अर्थ है दोबारा। ठीक है ना, बोलते ना कि तब की बात और है, थी मतलब उस समय की बात कुछ और थी और अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो यही इसका सही उत्तर होगा कि तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, यही सही उत्तर है उसका। अगला प्रश्न देखते हैं, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने जो इंद्रियों से परे हो। इंद्रियां माने पांच ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, जो उनसे भी परे हो। जैसे अतीन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, जितेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय का अर्थ होता है ज्ञान की इंद्रिय। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। कर्मेंद्रिय माने कर्म वाली इंद्रिय। अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो इंद्रियों से भी परे हो। प्राय हम भगवान शिव को, शंकर भगवान को अतीन्द्रिय कह सकते हैं, या ऐसे लोग जो इंद्रियों से परे जा चुके हैं अतीन्द्रिय बोलते हैं ना। ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। टका सा जवाब देना माने बहाना करना, टका सा जवाब देना
बोलते ना उसने 2 टका सा जवाब दे दिया, माने साफ इनकार कर दिया। मैंने उससे धन मांगा, उसने धन मांगा, उसने टका सा जवाब दे दिया, माने साफ इनकार कर दिया, यही उसका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है? हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो हिंदी के बहुत प्रचार में इसमें कोई अशुद्धि नहीं, क्योंकि उसी तो वाक्य बना हुआ है। यही इसमें ही गलती है, बड़े बड़े संकट हैं। शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, माने इसकी जगह कोई और अच्छे शब्दों का भी चयन किया जा सकता था। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है ना। सिंह, देखिए सिंह रेखांकित नहीं था, मैंने कर दिया। उसी का हमें बताना है कि निम्न में से 4 में से उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो मणि, सिंह, वनराज, केसरी। तो देखिए सिंह, वनराज और केसरी तो सिंह के पर्यायवाची हो, मणि सिंह का पर्यायवाची नहीं होता। ध्यान दें, नहीं पूछता है, नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए हर पेपर में एक ऐसे क्लोज पैसेज जैसा रिक्त स्थानों के दिए गए विकल्पों से पूरा करना पड़ता है, तो चले पूरा कर ले, बहुत आसान होता है ये, है ना। प्रश्न है कि वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन, खाली स्थान आ गया, 4 ऑप्शंस हैं। स्वाभाविक, उत्सुकता, प्रसन्नता पूर्वक। रोज तो आगे का वाक्य पढ़े। जन्मदिन कैसे मनाते हैं? स्वाभाविक मनाते हैं, उत्सुकता मनाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। तो यही सही उत्तर होगा, कारक की भी गलती नहीं होगी। प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ आगे देखते हैं। तो पहले में हमने भरा प्रसन्नता पूर्वक, है ना, यही भरा। मनाते हैं पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ, 4 ऑप्शन है। अधिक, प्रायः, हमेशा, कम। तो स्वाभाविक है, ये तो हम बिना प्रयास के ही जानते हैं कि बच्चों में उत्सुकता कुछ अधिक होती है। पूरे वर्ष वे इस दिन की, बिना ऑप्शन के भी आप समझ जाएंगे क्या होगा। तो पहले में हमने भरा प्रसन्नता पूर्वक, और दूसरे में हमने भरा था कुछ अधिक, और वही होती है इस दिन की वो क्या, विकसित, प्रतीक्षा, सार्थकता, सहायता। तो स्वाभाविक है ऑप्शन ना भी मिले तो हम भर सकते हैं प्रतीक्षा करते रहते हैं जब भी किसी के जन्मदिन में, चौथा खाली स्थान आ गया। तो देखते हैं जन्मदिन में, पहले हमने भरा था, एक बार हम फिलअप कर लें। प्रसन्नता पूर्वक, कुछ अधिक, पूरे वर्ष में इस दिन की प्रतीक्षा, है ना। किसी भी करते रहते हैं जब भी किसी के जन्मदिन में। देखिए 4 है, सामाजिक, अभिव्यक्ति, विचलित की सम्मिलित। तो स्वाभाविक है सम्मिलित होते हैं। बाकी अगर आप भरेंगे सामाजिक होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, विचलित होते हैं, तो वाक्य गलत है, हो जाएगा। सम्मिलित सही होगा। सम्मिलित होते हैं तो लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है, इस दिन सभी मित्र, 5वां खाली स्थान आ गया, है ना। एक बार फिर से इसको भर लें तो पूरा गद्य पूरा हो जाए, है ना। प्रसन्नता पूर्वक भरा था, इसमें दूसरे में अधिक भरा था, यहाँ पर प्रतीक्षा भरा था हमने, है। और यहाँ पर किसी के जन्मदिन में सम्मिलित भरा था। तो लौट कर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब आएगा। जन्मदिन पर हमारे घर को सजाया जाता है, इस दिन सभी मित्र, 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस हम दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। एकत्रित, प्रेरणा, प्रसिद्धि और संबंधित। तो क्या होता है,
सभी मित्र एकत्रित। ये भर गया आपका गद्य। यही पूरा सही उसके उत्तर हैं। ठीक है ना। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कहें। और आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम भरसक प्रयास करेंगे उसको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने के लिए। और तब तक के लिए हम आपसे फिर हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं। नमस्कार।